पुरुषोत्तमम। इस दुनिया में अधिकांश लोग और जितने भी महामानव महापुरुष इस धरती पर आविर्भाव हुआ है, सभी का एक ही उद्देश्य है और वो उद्देश्य है दुख को दूर करना। तो क्या इस धरती से दुख को मिटाया जा सकता है? कोई ऐसा रास्ता है जहाँ से दुख को मिटाया जा सके? हाँ, इसका एक ही उपाय है और वो उपाय है दुख के कारण को जानना। किसी भी चीज़ का बिना कारण जाने उसे दूर नहीं किया जा सकता है। कोई बीमारी है, कोई समस्या है, बीमार व्यक्ति के बीमारी को अगर दूर करना है तो उसे डायग्नोसिस करने के लिए पैथोलॉजिकल चेकअप की जाती है। उसके बाद रेडियोलॉजी के द्वारा एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई ये किया जाता है। पैथोलॉजिस्ट में ब्लड की जांचेस की जाती हैं। देन काउंसलिंग टू द पेशेंट, इसको काउंसलिंग किया जाता है। इसी प्रकार से हम रूट पे पहुंचते हैं कि ये ट्यूबरकुलर इन्फेक्शंस है, बैक्टीरियल है, वायरल है, या किस तरह का फंगल है, किस तरह का इन्फेक्शन है। जब हमें रूट का पता चल जाता है तो उसे ठीक करने में आसानी होती है। ठीक इसी प्रकार से हमारे मानव जीवन में ये जो दुख आती है, इसका जो माध्यम है और उसका जो रूट है उसको पता चलना चाहिए। परमदयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं कि जब तुम्हारे जीवन में सुख और दुख तुम्हें प्रभावित ना कर पाए, तभी जाना जाएगा तुम आध्यात्मिक एवं धर्म के पथ पर चल पड़े हो। लेकिन ये उत्पन्न कहाँ से होता है सुख और उत्पन्न कहाँ से होता है दुख? परमदयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं मन का परिवर्तन ही सुख और दुख को लाता है। तो ये मन प्रभावित हो जाए, ठाकुर जी ने बोले हैं कि मन अविकृत रहे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। परिवेश के परिवर्तन से मन की कोई परिवर्तन ना हो, वो ना टले ना डोले। तो कितना बड़ा कठिन बात है कि मन स्थिर होना चाहिए, क्योंकि मन स्थिर बिना संत संभव नहीं है। मन को स्थिर करने के लिए ही साधना है। लेकिन हम जागतिक जगत के हर वस्तु के साथ अत्यंत निकटता के साथ हम जीने का प्रयास करते हैं और इन वस्तु के साथ इतने ओतप्रोत भाव से जुड़े हुए हैं कि इस परिस्थिति का परिवर्तन हमारे मन को हिला देता है। इसका मतलब हमें समझना चाहिए, हम अपने वास्तव में अपने आप को जाना नहीं, अपने आप को समझा नहीं। जब हम अपने आप को समझ जाते हैं, अपने आप को जान जाते हैं, इसका मतलब हम कारण को जान जाते हैं। ठाकुर जी बोलते हैं किसी भी वस्तु के स्वरूप को जानना चाहिए और उस कारण को जानना चाहिए। जब हम कारण को जानते हैं तब जाकर के उनकी सारी समस्या का समाधान होता है। अब कारण क्या है? कारण है जिसको हम द्वैत और अद्वैत कहते हैं। एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, दुनिया हम कहते हैं, जहां द्वैत होता है वहां दुनिया होते हैं। आप और हम, दृष्टा और दृश्य की उपस्थिति अगर नहीं है तो वहां द्वैत नहीं है, जहां द्वैत नहीं है वहां दुनिया नहीं है। और जहां अद्वैत है
वहां तो कोई दृश्यमान है ही नहीं, वो अदृश्य है, वो अद्वैत है। तो इस तरह से हमारे जीवन में सुख और दुख को खोजने का एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है अपने को जानना, अपने को पहचानना कि मैं कौन हूं, मेरा उद्देश्य क्या है, मैं क्या करने आया हूं। तत्तमसि अहम ब्रह्म, एक ही ब्रह्म अद्वितीय नास्ति। ये सारी जिज्ञासाएं जब जग जाती हैं तो खोज होता है उस मूल कारण को, और वो कारण ही है, वो निराकार सत्ता ही वो कारण होते हैं। और उस कारण को जब हम जान जाते हैं कि साकार में भी उसी का ही स्फुरण है, जिसके वजह से आज वो दीप्तिमान है, आज वो चलायमान है, ये जो भी है सब उन्हीं के स्फुरण से ही ये संभव है, उसके बिना ये संभव होता ही नहीं है। तो हमने आज जाना कहीं पे कट जाता है तो कष्ट होता है। पहला काम क्या हुआ? कटना। कटने के लिए किसी भी बाह्य अस्त्र का बाह्य चीज से स्पर्श हुआ और कटा, तो ये जो बाह्य चीज है वो काटा, और ये इनका जो सेंसेशन है ब्रेन तक पहुंचा, तब ब्रेन ने एहसास किया कि यहाँ पे दर्द का एहसास किया। तो ठीक इसी प्रकार से पहले परिवर्तन होता है जब घटित होती हैं, और मस्तिष्क फिर उसे डिसाइड करके फिर उसमें अच्छा या बुरा का डिसीजन होता है, अनुभव होते हैं। ये सेंसरी और मोटर नर्व का कोऑर्डिनेशन का ये सिद्धांत चलता रहता है, अंदर और बाहर का। बाहरी विकृति से मन में परिवर्तन आता है, नहीं काटता तो मन विकृत नहीं होते, परेशान नहीं होते, ये कटा है। तो ठीक इसी प्रकार से हमारी जो स्थिति है, जो नॉर्मल स्थिति है, उस नॉर्मल स्थिति को जब डिस्ट्रॉयड किया जाता है तब जाकर के मन प्रभावित होते हैं, और उसका परिणाम स्वरूप ही दुख या सुख की अनुभूति होती है। तो ये दुख या सुख स्थायी रूप से नहीं आती हैं, एक दूसरा चला जाता है, इसी प्रकार से आता जाता रहता है। लेकिन जब हम इससे ऊपर पहुंचते हैं तो ये परिवर्तन भी हमें परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। परम पुरुष यही कहते हैं, तुम अपरिवर्तनीय सत्ता हो, तुम्हारा ना जन्म है, ना तुम्हारा मृत्यु है, ना तुम्हारा क्षय है, ना तुम्हारा वृद्धि है, तुम तो अपरिवर्तित सत्ता हो। अहम तत्तस्मि, तुम तो वही तत्व हो। अहम ब्रह्मास्मि, हम वही ब्रह्म हैं। तो इस बोध को जब हम करते हैं, समझते हैं, तो सारी समस्या का समाधान होता है। और जब तक इस अद्वैत को हम नहीं समझ सकते हैं, उस ब्रह्म सत्य की बात को नहीं समझते हैं, तब तक हमारे पास दुख होता है, कष्ट होता है, जरा होते हैं, व्याधि होते हैं, सब समस्या ही समस्या हमारे जीवन को घेर करके रखता है। वंदे।